अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है अजब अली और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप YouTube चैनल के लिए वीडियो एडिट कैसे करें। जो वीडियो आप देख रहे होते हैं, जो भी यूट्यूबर अपलोड करते हैं, पहले इसको एडिट करते हैं, उसके बाद अपलोड करते हैं। ऐसे नहीं है कि रिकॉर्ड किया फिर अपलोड कर दिया, इस तरह नहीं है। पहले इसको एडिट किया जाता है, उसके बाद ये अपलोड करते हैं। कि वीडियो में फ़िल्टर लगते हैं, इफ़ेक्ट्स लगते हैं, टेक्स्ट लगता है, साइज सेट होती है, वीडियो के ऊपर दूसरी वीडियोस लगती हैं, बैकग्राउंड लगता है, म्यूज़िक लगता है। ये सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको आज मोबाइल के थ्रू किस तरह करते हैं ये सारे सिखाने वाला हूँ। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। तो आते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, ये सारी चीज़ें मैं आपको करके बताता हूँ किस तरह आप कर सकते हैं। दोस्तों, हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। हमारे पास एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, इनशूट। ये वाला सॉफ्टवेयर है, आपने इसका नाम सुना भी होगा। हो सकता है आपने कोई वीडियो एडिट की भी हो सकता है आपने इसमें कोई पिक्चर भी एडिट की हो। तो आज हम आपको इसमें वीडियो एडिट करके सिखाएंगे कि आप किस तरह वीडियो एडिट करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। हम सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप इसमें सिंपली आप प्ले स्टोर में इनशूट लिखेंगे तो ये इंस्टॉल आपके पास हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आ जाएगा तो आपने अगर वीडियो एडिट करनी है तो वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे। हमें आज वीडियो एडिट करनी है, वीडियो के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर आपको पिक्चर एडिट करनी है तो आप पिक्चर के ऊपर क्लिक कर देंगे। बहरहाल हम आज वीडियो एडिट करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ प्लस के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे। हम ये वाली वीडियो ऐड कर देंगे। ये हमने एक रफ वीडियो बनाई है आपको सिखाने के लिए कि वीडियो एडिट कैसे करें। हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और आपके पास नीचे टिक का बटन आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वीडियो ऐड हो जाएगी यहाँ पर। सही है। तो सबसे पहले क्या होता है कि दूसरे जो यूट्यूबर होते हैं पहले साइज सेट करते हैं और बाकी चीज़ें बाद में बताते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जिस चीज़ की आपको पहले ज़रूरत पड़ने वाली है वो ये कि आपकी वीडियो ऐसा नहीं है पहले का पार्ट आपका सही हो सकता है आपका पहला आप मोबाइल को सेट कर रहे हैं और रिकॉर्ड करने के टाइम या कुछ भी। तो आप मिसाल हम बैठ रहे हैं ना, मैं ये आप वीडियो में देख रहे होंगे, हम जब बैठ रहे हैं तो ये सारी रिकॉर्डिंग उसमें आ रही है। तो हम जो अननेसेसरी पार्ट है, एक जो रफ पार्ट है जहाँ पर देखें, हम इसको प्ले करके आपको दिखा दें। तो देखिए, हम जब बैठ रहे थे उस वक्त एक हमारा समझो शूटिंग थी। तो हम जो पहला पार्ट है इसको, ये वाला पार्ट है और इसको हम अपने इस लाइन को यहाँ पे रखेंगे और ये वाला पार्ट हम डिलीट कर देंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कहाँ आता है, थोड़ा आप स्क्रॉल करेंगे तो ये चीज़ है आपके पास स्प्लिट, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें तो देखिए ये पार्ट अलग हो गया, ये अलग हो गया। यानी कि ये पार्ट जो था हमारा रफ था, यानी कि जब हम बैठ रहे थे सेटिंग कर रहे थे वो चीज़ थी। और ये जो है हमारा सही पार्ट है। तो हम क्या करें, रफ पार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ये पार्ट हमने डिलीट किया जो ख़राब था। उसके बाद ये देखें वीडियो हमारी टेढ़ी लगी हुई है, तो हम इसको सीधा कैसे करेंगे। पहले तो हमने काट लिया वो ऐसा जो ख़राब था, और जो वीडियो अगर टेढ़ी है तो इसको सीधा कैसे करें। आप आगे आएंगे, आपके पास यहाँ रोटेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। जिस तरह आप पिक्चर को रोटेट करके सीधा करते हैं ना, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखें अभी भी सीधी नहीं हुई, फिर मैं दोबारा क्लिक करूँगा, अभी भी सीधी नहीं हुई, फिर मैं दोबारा क्लिक करूँगा। जहाँ तक आपकी ये यहाँ सीधी हो जाती है ना ये वीडियो, तो आप वहाँ इसको रोटेट बस वहीं पे कर लीजिएगा। सही है। और इसके बाद जो है फिर हम बैक आ जाते हैं। यहाँ पे बैक नहीं बल्कि शुरू में आ जाते हैं और साइज़ के ऊपर कैनवास के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि ये बैक ब्लैक आ रहा है, यहाँ पर ब्लैक आ रहा है। कैनवास के ऊपर क्लिक करके हम इसकी साइज़ फिक्स कर देंगे कि ये हम जो वीडियो है किस चीज़ के लिए एडिट कर रहे हैं। तो हमें यूट्यूब के लिए एडिट करनी है तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो हमारे पास देखें यहाँ पर साइज़ मिल रहे हैं यूट्यूब के लिए, टिकटॉक के लिए, फेसबुक के लिए। तो हम यूट्यूब वीडियो जो लॉन्ग वीडियो होती है उसका साइज़ ये होता है 16:9, यानी कि 16:9। हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ टिक के बटन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब ये देखें वीडियो यूट्यूब के लिए फ़िक्स हो गई। और अब देखें अगर आप ये चेहरे पे दाग धब्बे या ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा अगर इसको फेयर करना चाहें तो आप क्या करेंगे, यहाँ फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे और एडजस्ट भी कर सकते हैं, या फ़िल्टर कोई लगाना चाहे तो फ़िल्टर भी डायरेक्टली लगा सकते हैं। फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे ये वाला, तो यहाँ पर ये फ़िल्टर दिए गए हैं। तो आप ब्राइट करना चाहते हैं, पिंक करना चाहते हैं, लेटल करना चाहते हैं, तो आप जो भी बेहतर लगता है वो कर दें। मिसाल अगर हम ब्राइट के ऊपर, यहाँ ब्राइट है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ये देखिए थोड़ा बेहतर होगी पहले से। सही है, लेकिन वाइट ज़्यादा होगी तो आप इसकी वाइटनेस थोड़ी कम कर सकते हैं। जैसे ये 100% है इसकी ये लाइन, इसको थोड़ा इस तरफ करके आप कम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा नहीं चाहिए तो 70% कर देंगे और उसके बाद टिक कर देंगे। बाकी चीज़ें हैं और एडजस्ट के ऊपर क्लिक करके आप इसको अपने हिसाब से ब्राइटनेस रखें
कॉन्ट्रास्ट रखेंगे, कलर के हिसाब से काम करेगा। ब्राइटनेस को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, फिर यहाँ कॉन्ट्रास्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो देखिए ये वीडियो कुछ ना कुछ बेहतर हो रही है। और इसके बाद सिचुएशन हम इसके ऊपर क्लिक करके इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, तो ये आपको खुद ही बताएगा कि कौन से टूल पर कौन सा काम ये कर रही है। ठीक है, उसके बाद आप टिक यहाँ पे टिक के ऊपर ओके कर दें। देखिए वीडियो कुछ बेहतर हो गई है अब। और उसके बाद हम फिर दोबारा टिक करेंगे, तो यहाँ पर फ़िल्टर भी लग गया और स्प्लिट भी हो गई और वीडियो को रोटेट भी हमने कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसको थोड़ा प्ले करके देखते हैं। देख रहे होंगे मेरा माइक जो है राइट साइड है, और जब मैं इसको फिलअप करूँगा, ठीक है, तो मैं फिल्म का मैं इसी वीडियो में बता रहा था, बहरहाल वो भी आपको आगे चल के बता रहा हूँ। और इसके साथ साथ अगर आप म्यूज़िक लगाना चाहते हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक है या वॉइस दूसरी लगाना चाहते हैं, इस वीडियो में आपकी वॉइस दूसरी है, इसके साथ आपने कोई दूसरी वॉइस रिकॉर्ड की है, वो इसके साथ एडजस्ट करना चाहते हैं, या फिर बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगाना चाहते हैं, तो आप म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर म्यूज़िक यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर ये बीच वाला जो है माई म्यूज़िक, इसके ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद है ओपन फ्रॉम, कहाँ से आप म्यूज़िक लेना चाहते हैं या वॉइस लेना चाहते हैं। अगर कोई ऑडियो पड़ा आप इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं। अगर वीडियो में से कोई ऑडियो उठाना चाहते हैं, किसी और वीडियो में से कोई ऑडियो उठा रहे हैं, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके आप वो एक्सट्रैक्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। बहरहाल हमें फ़िलहाल इस चीज़ की जरूरत नहीं है, तो हम नहीं करते। हमने आपको बता दिया आप इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ टिक के बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद है स्टिकर। अगर आप बात करते हैं, कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि स्टिकर इमोजी लगाने की, कोई हंसने की, कोई रोने की, मतलब इस तरह की होती हैं, तो आप स्टिकर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास, और फिर स्टिकर के ऊपर क्लिक करेंगे, बहुत सारे स्टिकर आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। और इसके ऊपर क्लिक करके आप मज़ीद स्टिकर पा सकते हैं इसमें से। ठीक है, जिस तरह मैसेज में सेंड करते हैं इस तरह के स्टिकर हैं, आप अपने हिसाब से, या कोई लाइक का लगाना है तो आप इसको जिस तरह बताते हैं वीडियो को लाइक करें, तो आप ये लाइक लगा लें। ठीक है, ये हो गया। और टिक लगा लें इसको। फिर देखिए लाइक जहाँ पर आप लगाना चाहते हैं तो हम सर आप यहाँ लगा लें। ठीक है, ये स्टिकर हमने लगा ले कि भाई हमारी वीडियो को लाइक करें, इस तरह बोलते हैं ना। ठीक है, उसके साथ अगर आप कोई टेक्स्ट लगाना चाहते हैं, अपने चैनल का नाम लिखना चाहते हैं या फिर अपना नाम लिखना चाहते हैं, आप टी के ऊपर क्लिक करेंगे। टी का मतलब टेक्स्ट, और उसके बाद फिर यहाँ पर T+ होगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे, मिसाल चैनल का नाम लिखना चाहते हैं या अपना नाम लिखना चाहते हैं, मिसाल तौर पे मैं चैनल का नाम लिख रहा हूँ, सही है, नीलम हासिल, ये लिख लिया। और उसके बाद टिक के बटन पे क्लिक कर दिया, सही है। अब ये अगर आप बैकग्राउंड इसका नहीं चाहते, इस जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आप इसको एडिट करेंगे, यहाँ एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, या फिर ऊपर आपको पेंसिल का बटन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर भी क्लिक करके आप इस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। इसके ऊपर करें। अब उसके बाद जो है आप यहाँ पर जो कलर वाला शो हो रहा है, आप जो कलर वगैरह शो हो रहे हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये जो पीछे जो लगा हुआ है इसको लेबल कहते हैं, आप लेबल के ऊपर क्लिक करें। ये लेबल दिख रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप के लेबल हैं। आप इसमें से कोई दूसरा लगाना भी चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो यहाँ पर आपके पास ये वाला जो है आइकन है, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें तो वो जो बैकग्राउंड था इसका हट गया। आप इसका अगर कलर चेंज करना चाहते हैं, अपने जो नाम लिखा है या फिर वो लगाए, तो आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट का कलर, जो अल्फाज लिखे हुए हैं उसका कलर चूज़ कर सकते हैं। मिसाल तौर पे हम इसको ब्लैक कर देते हैं। अच्छा, टेक्स्ट जो हो गया वो ब्लैक हो गया, लेकिन इसका बॉर्डर जो है वो वाइट है, यानी कि टेक्स्ट के ऊपर जो टेक्स्ट के बाहर से बॉर्डर लगा हुआ है वो वाइट है। तो हम बॉर्डर के ऊपर क्लिक करके हम इसको कोई दूसरा अगर लगाना चाहें, ये वाला लगाना चाहें येलो, तो हमने ये बॉर्डर लगा दिया। ठीक है, ये देखिए बॉर्डर लगा दिया, टेक्स्ट लगा दिया। इस तरह आप दोबारा आप इसको वाइट करना चाहते हैं तो वाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट वाइट हो गया। बहरहाल हम इसको वही रहने देते हैं, टेक्स्ट हमारा इधर आ गया, तो हम इसको अंडू कर लेते हैं। ये कि हमें पहले वाला इससे बेहतर लग रहा था, ठीक हो गया, सही है। तो आप इसको फिर इसके ऊपर क्लिक करके, बल्कि टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं जहाँ लगाना चाहें। इसकी साइज़ कम ज़्यादा करना है तो आप इसमें से एरो में से पकड़ के कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे यहाँ पेंसिल के बटन पर क्लिक करें या एडिट के बटन पर क्लिक करके आप इस टेक्स्ट की साइज़ यहाँ से इधर जो आपको ये लाइन्स नज़र आ रही है इसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। डबल टी पर जब करेंगे इधर उधर करेंगे तो इसकी साइज़ कम ज़्यादा हो सकती है। और अगर इसको इस तरह लोगों की तरह, जिस तरह ये सर्किल में अगर टेक्स्ट चाहिए तो आप इसको इस तरफ खींचिए सेकंड वाले ऑप्शन को, तो आपको इस तरह हो जाएगा। तो हम इसको फ़िलहाल यही रहने देते हैं। उसके बाद टिक के ऊपर क्लिक कर दें। और उसके बाद अगर आप टेक्स्ट में एनिमेशन लगाना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करके आप टेक्स्ट में एनिमेशन लगा सकते हैं। जैसे ये है एरो वाला, हम इसके ऊपर क्लिक किया तो देखिए इस तरह का एनिमेशन लग गया। देखिए एनिमेशन टेक्स्ट के ऊपर लगा सकते हैं और उसके बाद ओके कर दें। बरन टेक्स्ट की बात हो गई, फिल्टर भी लगा दिया।
आपके पास ये वीडियो है और उसी वीडियो में आप दूसरी वीडियो दिखाना चाहते हैं या कोई दूसरी पिक्चर दिखाना चाहते हैं या लोगो लगाना चाहते हैं, तो आप सिंपली PIP के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ से फ़ोटो में जाके आप लोगो भी लगा सकते हैं और वीडियो में जाके अपनी जो भी वीडियो है आप ऐड करना चाहें और वो लगा सकते हैं वीडियो। मिसाल तौर पे मैं फ़ोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से मैं कोई भी एक लोगो उठा लेता हूँ। ये मेरे चैनल का लोगो नहीं है, ऐसे मैंने बनाया था आपको सिखाने के लिए। तो मैं इसको यहाँ से एरो में से पकड़ के इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ और इसको जहाँ लोगो लगता है इस तरह लगा। लेकिन लोगो में मज़ा नहीं है, क्या है कि इसका ये रेक्टेंगल वगैरह आ रहा है, तो इसको सर्किल में बनाना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा इस तरफ राइट साइड जाएंगे, आपके पास एक मास्क का टूल नज़र आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके अगर आपको ये सर्किल में चाहिए ना, क्योंकि सर्किल में लोगो होता है, तो आप सर्किल के ऊपर क्लिक करके इसको सर्किल बना सकते हैं। देखिए हमारा लोगो सर्किल बन गया और यहाँ पे टिक के ऊपर क्लिक करेंगे। वॉल्यूम अगर आप इसका कम ज़्यादा करना चाहते हैं, अपने म्यूज़िक का करना चाहते हैं, जो बैकग्राउंड लगाया उसका, वैसे तो ज़रूरत उसकी पड़ती है ना, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाते हैं अपने इसमें। मिसाल तौर पे हम कोई म्यूज़िक लगा लेते हैं, हम यहाँ म्यूज़िक के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसी में कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना चाहते हैं और म्यूज़िक के ऊपर क्लिक किया, यानी कि हमारी ये इसकी वीडियो की आवाज़ भी रहेगी और म्यूज़िक कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं। और आप इसमें से आपके पास यहाँ पे मिल रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर माई म्यूज़िक आपने कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक उठाना है। अब मैं इसको थोड़ा प्ले करके देखूँ, देख रहे होंगे मेरा माइक जो है राइट साइड है और जब मैं इसको फिलअप करूंगा वीडियो एडिट में तो ठीक है, ट्रक ट्रक जो आवाज़ आ रही है आपको, ये बैकग्राउंड म्यूज़िक है। तो ये वाला बैकग्राउंड म्यूज़िक है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और इसका मुझे वॉल्यूम थोड़ा कम करना है, तो मैं वॉल्यूम के ऊपर क्लिक कर दूंगा और यहाँ से देखिए अरे तो मैं इसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं, तो ताकि मेरा जो अपनी आवाज़ है उसका जो वॉल्यूम ज़्यादा हो और इसका कम हो। आप वॉल्यूम को, इस म्यूज़िक को या फिर बैकग्राउंड म्यूज़िक को या इस ऑडियो को आगे पीछे कर सकते हैं इस तरह पकड़ के। बहरहाल हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है इसकी। तो आपको वॉल्यूम का पता चल गया यहाँ से वॉल्यूम किस तरह लगता है। इसके बाद है बैकग्राउंड। आप वीडियो में कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से कलर भी उठा सकते हैं, ग्रेडिएंट भी उठा सकते हैं या फिर पैटर्न उठा सकते हैं। मिसाल तौर पे हम ये वाला उठा लेते हैं, ये वाला, ठीक है, ग्रेडिएंट उठा लिया। लेकिन ये कि वीडियो की साइज़ छोटी हो रही है और कुछ लोग इस तरह करते हैं, अपनी जो है बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, या फिर आप इसको दूसरा कोई बैकग्राउंड लगा लें, वाइट लगा लें, वाइट सा, या फिर इसी वीडियो का कोई बैकग्राउंड उठा सकते हैं ब्लर करके। देखें उसको ब्लर करके ये खुद आ रहा है, ये कलर मैच करता है, इसलिए ये भी लगा बेहतर है। और थोड़ा आगे रहेगा, ये ज़्यादा ब्लर है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके ये देखें लगा सकते हैं। अपनी कोई लगाना चाहते हैं, अगर वाइट लगाना चाहें तो वाइट भी लगा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। बहरहाल हमें ये थोड़ा बेहतर लग रहा है तो हम इसके ऊपर टिक लगा लेंगे। ठीक हो गया, ये देखें आ गया। और ये एंड में बताता हूँ कि आप इंस्टीट्यूट का ये जो है वाटरमार्क किस तरह हटाएं, वो आगे चल रहा बता रहा हूँ। उसके बाद है ये स्पीड। अगर आप वीडियो की स्पीड कम ज़्यादा करना चाहते हैं, स्लोमो बनाते हैं, या फिर कोई इस तरह एक्टिविटी होती है, वीडियो अगर आपको थोड़ी जल्दी चलानी है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा दें। अगर स्लोमो बनाना है तो स्पीड आप इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्पीड के ऊपर क्लिक करेंगे और अगर इस तरफ जाएंगे तो स्पीड कम होगी और इस तरफ जाएंगे तो स्पीड ज़्यादा होगी। तो आप इस तरह कर सकते हैं और फिर टिक कीजिएगा। ठीक हो गया। उसके बाद है एनिमेशन। जिस तरह वीडियो आपकी स्टार्ट हो तो क्या एनिमेट हो के आ जाए, तो एनिमेशन के ऊपर क्लिक कर दें। यानी कि मैं मिसाल तौर पे ये जूम इन कर देता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे देख रहे हो कि मेरा ये देखें मेरी वीडियो में एनिमेशन किस तरह होगा। अगर इसको मैं जूम आउट करूँ आपको नज़र आ रहा होगा, देख रहे हो तो इस तरह, ठीक है। तो ये इस तरह एनिमेट होगा और मैं इसको टिक लगा लूँगा। जब ये वीडियो स्टार्ट होगी तब ये आपको पता चलेगा। देख रहे होंगे मेरा माइक जो है राइट साइड, देखिए इस तरह एनिमेशन लगती है कि वीडियो जो स्टार्ट में एंड में, अगर आप ये अच्छा इफेक्ट है, आप एनिमेशन लगा के अपनी वीडियो बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद क्रॉप करना वीडियो को। अगर आपकी बड़ी वीडियो, आप इसमें कोई एक पार्ट क्रॉप करना चाहते हैं, मिसाल आप यहाँ से पकड़ के सिर्फ फेस दिखाना चाहते हैं तो इसको क्रॉप कर सकते हैं। हमें फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं, हम इसको वापसी कर देते हैं और टिक के बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद है ओपेसिटी। अगर वीडियो को थोड़ा धुंधला करना है तो आप ओपेसिटी के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से इस तरफ कर सकते हैं तो वीडियो थोड़ी धुंधली हो जाएगी। बहरहाल इसको मैं 100% कर देता हूँ, फिलहाल इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। टिक के बटन पे क्लिक कर दूंगा, सही है। और उसके बाद है वॉइस इफेक्ट। अगर आप ये वॉइस से, आपकी वॉइस से आप इसको चेंज करना चाहते हैं, इफेक्ट इसका चेंज करना चाहते हैं, जिस तरह रोबोट की वॉइस होती है या फिर बच्चों की वॉइस होती है या बूढ़ों की वॉइस होती है, आप अपनी वॉइस को चेंज करना चाहते हैं मिसाल। इसके बाद है रिप्लेस। अगर ये वीडियो, अगर आपको ये जो भी आपने इफेक्ट लगाया है इसी के ऊपर आप इस वीडियो को हटा के और कोई और वीडियो रिप्लेस करना चाहते हैं, आप रिप्लेस के ऊपर क्लिक करिए, वो वीडियो उसकी जगह कोई और वीडियो फिट हो जाएगी। उसके बाद है, अगर आपके पास ये वीडियो छोटी है, आप इसको बार बार दिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे,
इसका जो है एक डुप्लीकेट पार्ट बना लीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर यह आ रहा है, तो ये इसी वीडियो का एक कॉपी बन गई, इसकी एक डुप्लीकेट बन गया। ठीक है, तो हमें ये ज़रूरत कब पड़ती है कि टेक्स्ट को आप जो है बार बार लिखना चाहते हैं। मिसाल हम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पे ये जो इल्म हासिल हमारा नाम लिखा हुआ है, चैनल का ये लिखा हुआ है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आगे जाके इसका डुप्लीकेट बना लेंगे। ये बार बार आ जाएगा, यानी कि एक इफ़ेक्ट बार बार आ गया। सही है, ये अगर हमारी पूरी वीडियो में ये बार बार चाहिए तो डुप्लीकेट बना लेंगे इसके, या फिर कॉपी बना सकते हैं। उसके बाद टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को डुप्लीकेट बना सकते हैं और आप इसको टेक्स्ट या फिर इमोजी या जो भी लगाना चाहते हैं उसका भी आप जो है इसके डुप्लीकेट बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन मिल जाता है, ये देखिए अब आपको मेरा माइक नज़र आ रहा होगा। ये मेरा माइक जो है राइट साइड है, मैं इसको लेफ़्ट साइड लगाना चाहता हूँ, मैं फ़िलअप करना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर आ गया हूँगा। यहाँ पर ये फ़िलअप का ऑप्शन है, देखिए माइक इस तरफ हो जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा, मेरा माइक जो है इस तरफ आ गया। तो आप इस तरफ फ़िलअप लगा के, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है हमें कोई चीज़ इस तरह की लेफ़्ट से राइट करनी हो, राइट से लेफ़्ट करनी हो, तो आप इस तरह कर सकते हैं। सो ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं जो चीज़ आपको समझ में ना आई हो, और वीडियो कैसी लगी है ये भी कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं अपने चैनल पे। यूट्यूब चैनल बनाना, लोगो बनाना, ये सारी चीज़ें हमने इस कोर्स में कंप्लीट कर रखी हैं। आप पिछली वीडियोस डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।